मेरा नाम वेंकट कुमार है। बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव पड़ता है हिरनौर। मैं वहां से बिलोंग करता हूँ। पिताजी किसान रहे हैं, अभी भी हैं। बड़ी मुश्किल से हम सबको पढ़ाया। हम लोग पढ़ के छोटी मोटी नौकरियों पर दिल्ली एनसीआर में आ गए। पढ़ने के लिए भी एनसीआर में ही आना था। एजुकेशनल में जो संघर्ष पिताजी ने किया, हमसे वो प्रयास कर रहे हैं कि वो हमारे बच्चे ना करें। और हम सब जितने बैठे हैं सब यही प्रयास करते हैं कि जो संघर्ष हमारे पिताजी ने किया वो हम ना करें, जो हम कर रहे हैं तो हमारे बच्चे ना करें। सन 2007-17 नवंबर को नौकरी छोड़ी, फिर अपने बिजनेस के अंदर एंट्री की। बड़े क्राइसिस जिसमें भी रहे, विशाल दबाव सबके जीवन में आता, सबके एक अपनी कहानी होती है। सबकी कहानी बड़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी मजबूत होती है। बहुत लंबे समय से कुछ चीजें ना, कहते हैं खुरापाती दिमाग को तो चलती हैं। बेसिकली एजुकेशन हमारी भी आरएसएस की हुई। हमने 12th तक की जो शिक्षा दीक्षा ली वो सरस्वती विद्या मंदिर बुलंदशहर में सूरज गांव सरस्वती विद्या मंदिर है, उसी से हम पिताजी हमारे स्कूल की कॉलेज की फीस फाइनल ईयर में भर रहे थे। उस समय की उस परिस्थिति को बयां करना शायद आंखों में आंसू से ज्यादा कुछ और नहीं रहा। और ये हमारे साथ परिस्थिति नहीं। आज यहां से 50-100 किलोमीटर दूर निकल जाए, अगर आप 100 किलोमीटर दूर अपने अपने गांव में नजर घुमाइए, आप सब अपने गांव को, मैं एनसीआर के गांव को गांव मत मानिए, वो सब शहर होते हैं। आप यहाँ से 100 किलोमीटर, बहुत ज्यादा दूर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आप यहाँ से 100 किलोमीटर दूर निकल जाओगे, अपने अपने गांव में नजर घुमाइए, सबके मकानों को देखिए, आपको देखने का मिलेगा कि जिनके बच्चे गांव से बाहर निकल गए हैं और 2 पैसे की इनकम गांव से बाहर लाकर कर देते हैं, तो उनके मकानों पे प्लास्टर या पेंट हो जाएगा। तो जो सच में किसान है या सच में मजदूर हैं, उनके डिपेंडेंसी केवल गांव तक है, तो उनका प्लास्टर अगर गिर गया ना वो लगेगा। ये हर गांव की स्थिति है। अभी भी 79वां स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया है, पर उस सब के बावजूद कितना विकास जमीन तक पहुंचा है, यदि सबको देखना है तो दूरअंदाज के गांव में कल परसों एक बिहार की तस्वीर एक टीवी पर आज तक पर चला रही है। पत्रकार थी, वो माइक लगा के गांव में घूम रही थी। आज भी उस गांव में देखने में एक घर का नहीं है। डिजिटल युग की जब हम बात करते हैं, वर्तमान भारत की बात करते हैं, हम ये कल्पना करते हैं कि हमारा देश बहुत जल्दी विकसित राज्यों में सम्मिलित होगा। तो कहाँ पे है? अब अपने अपने क्षेत्र में जो जिस जिले से बिलोंग करता है उस जिले में हम नजर घुमाएं। हर जिले के अंदर की राजनीति स्टेट लेवल की या सेंट्रल लेवल की कुल मिला के 5-7 परिवारों के इर्द गिर्द था। हर राजनेता का आज की स्टेटस में एक सिंबल बन गया है कि उनका बेटा विदेश में पढ़ेगा। आप विधायकों की नजरें घुमाइएगा, उनके बेटे विदेश में पढ़ेंगे, सांसदों के बेटे विदेश में पढ़ेंगे, मंत्रियों की तो बात ही होगी। क्यों? या तो वो स्टेटस सिंबल है, या दूसरे वर्डों में कह दिया जाए तो वो हमारे पास हम ऐसी शिक्षा नहीं दे पा रहे कि वो अच्छे से पढ़। विदेश की कल्चर में पढ़ा हुआ उस विधायक का और सांसद का बेटा
जब इंडिया लौटेगा ना तो यहाँ विधायक बनेगा, सांसद बनेगा, मंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा। जिसने कभी खेत की समस्या को देखा नहीं, जो जब पैदा हुआ था तो उसके मुंह में गोल्डन स्पून थी, उसने कभी उस रेल की जनरल बोगी में सफर नहीं किया कि उसमें 176 आदमियों के बैठने की जगह होती है, उसमें 500-700 आदमी कैसे भर जाते हैं, तो उसकी समस्या का निवारण कैसे। जो रहा नहीं, पढ़ा नहीं, जिसने पब्लिक में निकलने का समय नहीं मिला, क्योंकि वो तो बाई बर्थ गोल्डन स्पून के साथ पैदा हो गए, वो लौटने के तुरंत बाद हम पे राज करने लगे। उसका पता है कारण क्या है? उस सब का कारण हम सब है, क्योंकि हम सब पहले विधायक जी की दरिया बिछाते थे, तो अब उनके बेटे की दरिया बिछाने लगते हैं। मैं ये नहीं कहता कि नहीं करेगा, कोई तो करेगा, लेकिन कम से कम आम यूथ जिसके अंदर टैलेंट है वो तो आ गया है। जो पैसे का डिफरेंसेज आ गया है, आर्थिक जो डिफरेंसेज आ गए हैं वो इतने ज्यादा हैं। जो गरीब है ना, वो मजदूर है, वो मजदूर ही उसका बेटा बनने की स्थिति में हो, उससे आगे सोच नहीं पा रहा। जिसके पास पैसा है 100 में 1-2% की बात छोड़, जिसके पास पैसा, वो पैसे से और पैसा बढ़ाता चला जाता। अभी मेरे जितने साथी हैं सबने बताया, हम शिक्षा में काम करते हैं, एनजीओ में काम करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं, बहुत सारी संस्थाओं में। हम एनसीआर से कितना सोच पाए, कितना काम कर पाए। आज में सैकड़ों विधायकों का, आप देखिए यूट्यूब को उठाते हैं, फेसबुक को उठाइए, देखिए आप अपनी सैकड़ों विधायकों के लड़के लाइन में लगे हुए हैं कि वो अगले विधायक होंगे, और उनके कर्म देखिए, वो 100-100, 50-50 गाड़ियों का काफिला लेके रुतबा जमाते चलता है। उस घर के आगे कर निकल रहे हैं जिस बाप को अपनी बेटी के हाथ पीले करने की स्थिति नहीं है। उस बाप पे क्या बीतती होगी कि उसके आगे से 50 का काफिला निकल गया और उसको पूछने वाला कोई नहीं था, और वो लड़का विधायक बनेगा। क्योंकि हम सब ने नहीं सोचा, हम सब ने कल्पना नहीं की। मैं ये नहीं कहता कि कौन किस पार्टी में जाता है, किस संगठन में जाता है, किस जगह जाता है, लेकिन आम को तो जाना पड़ेगा। जब तक आम आदमी ये सोचता रहेगा कि ये अफसाफ है या ये बदमाशों का काम है, ये डॉनों का काम है, तब तक बदलाव की कल्पना ना कर। इस सड़क में कितने गड्ढे हैं मैं बता सकता हूँ, या आप बता सकते हैं जो यहाँ रहते हैं। विधायक जी को पता है, उनके पास जिस चमचे ने लिख दिया, क्योंकि वो उसका काम होगा। अभी मैं 2 मिनट पहले कह रहा था कि प्रधानों के यहाँ जब शुरू में सड़कें बनती थी तो मीटिंग कॉल होती थी कि भाई कहाँ सड़क बनाई है, किसकी ज्यादा जरूरत है। आज होती है? कोई विधायक आपसे पूछने आता है? कभी आप बताने जाते हैं तो एप्लीकेशन कूड़ेदान में चली जाती है। कब तक सोचेंगे? हम अपने के बीच के कभी किसी आदमी को कब खड़ा करेंगे? हमारा समय निकल गया, हम युद्ध की सीमाओं को लगभग पार कर, और 2-4 साल में और आगे बढ़ जाएंगे। मैं अंतिम सांस तक इस लड़ाई को लड़ना है। पता नहीं सफल होऊंगा या नहीं, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, लेकिन लड़ाई कब तक लड़ूंगा। मुझे ऐसा लगता है जिस युवा ने उस स्कूल में पढ़ा हो जहां शिक्षा की दुर्दशा है, वो उसका सुधार कर सकता। जिस युवा ने समस्या को अपने बाप की को देखा हो कि मेरी बहन की शादी नहीं कर पाया मेरा बाप, कर्ज लेना पड़ा था, जमीन गिरवी रखनी पड़ी थी, वो उसका समाधान कर सकता। जिसको पता हो कि धान में चूसक का रोग आता है और उसका ये समाधान, और डुप्लीकेट इतनी दवाइयां बिक रही हैं, वो उसका समाधान कर सकता है। जिसको अपने बाप का दर्द पता है कि उसकी फीस कैसे कैसे भरी गई थी, वो उसका समाधान कर सकता है। आप अपने गांव में नजर घुमाओ, सबको कहता हूं चैलेंज करके, आपके गांव में रेगुलर रूप से, प्राइवेट फार्म को छोड़, रेगुलर रूप से पढ़ने वाली बेटियां हर गांव में 2-4 मिलेंगी, हर गांव में 2-4 मिलेंगी। किसी को में जी रहे हैं हम, किसकी कल्पना कर रहे हैं, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? कौन आएगा हमारे को इस तरह का उद्धार करने के लिए? भाई तो देश कुछ भी नहीं था, सिर्फ यही है कि हम कुछ बदलाव
कुछ तो युवा ऐसे मैदान में हैं कि जो बदलाव ला। और ये सच है कि हर जिले के अंदर 5-7 परिवार हैं, हर विधानसभा में 5-7 लोग हैं, उन्हीं पे वो राजनीति को, कभी उसके परिवार से तो कभी उसके परिवार। आप लोग जब तक अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे, आम युवा जब तक मजबूत नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा। 1962 की जो लड़ाई हुई थी चाइना के साथ, जिसमें हमको शिकस्त मिली, जब 1965 की लड़ाई हुई, तो पता है वो लड़ाई किस पर जीती गई थी? वो इस देश के युवा ने जीती थी, जोश ने जीती थी। हमारे पास साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे, हमारे पास कुछ भी। देश उस स्थिति में ही नहीं था, उनके पास ना गोला था ना बारूद थी। युवाओं की ऊर्जा ने उस लड़ाई को जीता था। अमेरिका के टैंक खड़े थे पाकिस्तान की तरफ से, एक ही आदमी ने 7 उड़ा दिए थे। रामवीर अब्दुल हमीद का सबको बताया। वो जोश था, वो जुनून था। ऊपर से लाल बहादुर शास्त्री जैसे योग का आदमी का हमारे ऊपर संरक्षण था, उनका तजुर्बा था। आज भी जरूरत यही है कि तजुर्बा है लेकिन जोश गायब। खाली तजुर्बे से कुछ नहीं हो पाएगा, आपके जोश की उस तजुर्बे को जरूरत। अगर युवा जोश और तजुर्बा दोनों साथ मिल गए तो शायद हम 47 की विकसित भारत की बात करते हैं, हम कह रहे हैं अगले 10 साल में विकसित भारत करेंगे। आपको जरूरत, पूरी दुनिया का एक भी कंट्री ऐसा नहीं है जहां भारतीय ना रहे। हमारे पास गिने चुने आईआईटी और आईआईएम के अलावा बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं, सब प्राइवेटाइजेशन की तरफ है और सब एक डिग्री की तरफ ही हम वर्क करते हैं। उस सब के बावजूद दुनिया की सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट कंपनियों में बैठने वाला युवा, ना तो देश उसका यूथ का यूज कर पा रहा है, ना हम उसका काम कर पा रहे हैं। अमेरिका ने वहां से एक अनाउंसमेंट कर दिया, इतना ट्रेड लगा दो, सारा देश घबरा। पूरे अमेरिका को चला रहा है युवा हमारा। बताओ कौन सी ऐसी उनकी कंपनी है जिसके टॉप पोजीशन पे इंडियन नहीं बैठा? एक दिन में शटर डाउन हो जाए, हम उनको कंट्रोल नहीं कर रहे। आईआईटी और आईआईएम से पढ़ने वाले 90% हमारे जो यूथ है ना, वो आउट ऑफ इंडिया चला जाता है। हमारे पास उनको देने को या तो पैकेज नहीं है, या ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है, ऐसे संसाधन नहीं है। तो आप बताओ ना, चाइना के कितने लोगों को आपने देखा टॉप मोस्ट कंपनियों में काम करते? बताओ, आप बताओ कौन से कंट्री में आपको चाइनीज मिले? हम भी 10-5 में घूमे होंगे, आप भी 2-4 लोग सब घूमे ही होंगे 10-5। हाँ, आपको चाइनीज आदमी मिला कि उस कंपनी को लीड कर रहा है? वो चाइना की कंपनी को विदेश में लीड करेगा, वो अमेरिका की कंपनी को जाके अमेरिका में लीड नहीं करेगा, वहां चाइना की कंपनी उसको कर रहा है। तो विविधता हम सबको देखनी थी, हम सब अपने आप को घुटने देंगे, हम उसको अभिशाप मान गए। मैं सबसे अनुरोध करता हूं, आप यूथ को निकालिए, जनरल यूथ को निकालिए, एजुकेटेड यूथ को निकालिए। एजुकेशन का मतलब डिग्री नहीं है, ये भी समझिए। जिसके अंदर टैलेंट, जिसके अंदर नॉलेज है। मैं ये नहीं कहता सबको हटा दो, यूथ ले आओ, तजुर्बा भी 60% तो यूथ लेके आओ। अभी बता रहे थे पाराशर जी कि 56 साल के एवरेज, ये केवल 56 साल की लोकसभा, और उस 56 साल की एवरेज के अंदर जो क्यों बनी, क्योंकि उसमें नेताओं के बेटे बैठे हैं, उनको यूथ मान ले, जिनको पता ही नहीं है यूथ की समस्या क्या है। आप जितने उसमें यूथ को देख रहे हैं, सारे के सारे पुराने पॉलिटिशियन के बेटे। जनरल तो इनका दुक्का मिलता है, उसको जगह नहीं मिल, उस परसेंटेज को बढ़ा है। राज्यसभा में देखा तो वो और भी विडंबना, 63 साल की एवरेज उम्र चल रही। हम कब तक इस चीज को रख सकते हैं? और आप यूथ को बढ़ाएंगे, मैं कहता हूं दे सकते हैं आपको। केवल मोदी जी नहीं, सबको हमको कर संभाल सकते, उनकी भी उम्र है। हमारे पिताजी या आप सबके पिताजी अब कितना काम करने की एफिशिएंसी रखते हैं? एक लिमिट है। इस सब ठीक है, सब कुछ सही, लेकिन वो समय जो देख के आए, वो अब भी गांव में जब जाते हैं तो दिखाई देता है, वो नजर आता है लोगों की आंखों के अंदर, वो जो करुणा नजर आती है लोगों की। आप उनकी आंखों में झांक के देखो तो ऐसे लगता है कि दया का भाव कहीं जनरेट हो रहा है। जिसको रोटी मिलने लगती है वो भूल जाता है
क्या मैं समाज को कुछ करना, अगले घंटे भूल जाता है। मैं तो सबसे कहूंगा भाई, रोटी हम सबको मिल रही है, समाज के लिए वास्तविकता में जो रीड है उसको मत, यूथ को आगे लाओ, मोटिवेट करो। जो एक्चुअल टैलेंटेड है, मैं ये नहीं कह रहा सबको राजनेता ही बना, ऐसा ना हो कि वो इंजीनियर खत्म हो जाए सब नेता बनने से शुरू हो जाए। जिसमें टैलेंट है, जो हर एक का कैपेबिलिटी है ना, जो बहुत अच्छा काम कर सकता है स्टार में, उसको लाइए। कितने बच्चे ऐसे हैं जो छात्र राजनीति के अंदर आपने बहुत अच्छे टैलेंट देखो, वो वहीं खत्म हो गए, तो छात्र राजनीति से आगे नहीं बढ़ पाए। छात्र राजनीति से भी वही नेता आगे बढ़ पाए जिनके पिताजी नेता रहे, और हम सब सपोर्ट में खड़े कुछ तो बने। आप सबसे अनुरोध है कि इस लाइन में कैसे व्यस्त कर सकते हैं, इस पे अपना मंथन करें, कैसे हम लोगों को जोड़ सकते हैं, इस पे हम मंथन करें। ये कोई जनरल मीटिंग नहीं, हमने तो ये कहा था कि 10-15 लोगों की टीम बनाए तब हम आगे बढ़े। ये पहले दिन की मीटिंग है, और टीम बनाने के लिए आप जो जिम्मेदारी ले सकते हैं, नहीं कोई अपना काम खराब हो, अपना काम खराब करा तो फिर चोरी करेंगे, इनकी तरह दलाली करेंगे। अपने काम के साथ साथ काम यूथ के लिए मोटिवेट कॉम्पिटिशन कराना, कॉलेजों में जाकर उनको मोटिवेट करना है, यूनिवर्सिटियों में जाकर उनको मोटिवेट करना, जो भी हम एज फार एज बेटर करें, और अपने सजेशन उस पर दें कि हम कहाँ से शुरू करें और कहाँ तक चले और कैसे चले। इस पर अगर हम वर्क करें तो शायद बहुत कुछ बदल सकते। मेरा उद्देश्य इस सारे सिस्टम पे बहुत बहुत